नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, कन्या राशि की जो लव कंपैटिबिलिटी सीरीज़ चल रही थी ना, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले जो वीडियो है, यदि आपने नहीं देखी तो ज़रूर से देखिएगा। तो आज जो है ना, हम बात करने वाले हैं कन्या और वृश्चिक राशि के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले जो है हम जानेंगे इनका स्वभाव कैसा होता है, मुख्य विवरण कैसे होते हैं। तो ग्रहों की यदि हम बात करें ना, तो कन्या जो है उनका होता है बुध ग्रह और वृश्चिक का होता है मंगल और प्लूटो ग्रह। इससे आपको आइडिया लग सकता है कि जो बुध ग्रह होते हैं वो दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, मंगल ग्रह वाले थोड़े बहुत जो है या ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। तत्व की यदि हम बात करें तो कन्या जो है पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, वृश्चिक जो है जल तत्व से जुड़ा हुआ है। और जो रूपात्मकता की यदि हम बात करें तो कन्या जो है वो परिवर्तनशील राशि है और जो वृश्चिक है ना वो स्थिर राशि है। इससे जो है हमें आगे का और अच्छे से समझ में आएगा कि इनका रिश्ता कैसे चलता है। सर्वोत्तम पहलू की यदि हम बात करें तो कन्या जो है विश्लेषणात्मक होते हैं और वृश्चिक जो है संवेदनशील होते हैं, यानी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और सबसे खराब पहलू की यदि हम बात करें तो कन्या कभी कभी अति आलोचनात्मक हो जाते हैं और वृश्चिक जो है ईर्ष्या यानी जेलसी आती है उनको। और जब जो है कन्या और वृश्चिक राशि के व्यक्ति मिलते हैं ना, तो वे विभिन्न स्थानों पर मिल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन कौन से स्थान ऐसे हो सकते हैं जहाँ ये दोनों का मिलन हो सकता है, जहाँ वे एक दूसरे के साथ लंबी बातचीत कर सकते हैं या साझा हितों को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। वे किसी पुस्तक क्लब में, किसी जांच सम्मेलन में या किसी रचनात्मक कार्यशाला में या किसी ऐसा स्थान जहाँ पे एक दूसरे से मिल सकते हैं, जहाँ उनकी विश्लेषणात्मक और भावुक प्रकृति कार्यशील होती है, यानी कि ये दोनों का विभिन्न स्वभाव जो है एक दूसरे से मेल खाता है। ऐसी जगह पे ऐसी मुलाकात गहरी और आकर्षक जो है हो सकती है। वे एक दूसरे के बीच जो है मजबूत संबंध महसूस कर सकते हैं और एक दूसरे को जो है गहराई से जानना चाहते हैं। यानी यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि इनकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि एक दूसरे से गहराई से जानने की कोशिश में रहते हैं। संभावना है कि वे बार बार जो है मुलाकात करना चाहेंगे, क्योंकि पृथ्वी और जल का मिलन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि शुरुआत में मिलने के दौरान सावधानी भी दिखाएंगे, और क्यों ना हो वृश्चिक राशि काफ़ी ज़्यादा जो है सावधानी से फूक फूक के कदम रखते हैं और जो कन्या राशि भी सोच समझ के ही आगे का कदम रखते हैं। वृश्चिक जो है गहरी भावनाएं, जटिल व्यक्तित्व कन्या राशि वालों को थोड़ा जो है सतर्क बना सकती है। इसी तरह वृश्चिक राशि जो है कन्या राशि के विश्लेषणात्मक स्वभाव से जो है सावधान रह सकती है, क्योंकि वे नहीं चाहेंगे कि सामने से उनकी जो है खराब टिप्पणी हो। इसलिए वे चाहेंगे कि उनका स्वभाव जो है कन्या राशि को आकर्षित लगे। तो इस वजह से सावधानी तो हर इंसान जो है बरतता ही है जब वे पहली डेट पे या पहली मुलाकात में जाते हैं तब। क्या यह जोड़ी जो है ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को खुद को एक सफल जोड़ी के रूप में परिभाषित कर पाएगी, ये जानना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। तो चलिए जानते प्रेम अनुकूलता कैसी, इनका मेल क्या अच्छा रहेगा, मतलब क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। तो कन्या और वृश्चिक की प्रेम अनुकूलता बहुत अच्छे स्तर पर है, यानी कि प्रेम अनुकूलता तो इनकी ना काफ़ी ज़्यादा एक जो होता है ना एवरेज से भी ऊपर जाती है। और प्रेम में जो कन्या और वृश्चिक का मेल होने पर वे गहराई से जो है जुड़ते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते भी हैं। तो यदि आपकी जो है कन्या और वृश्चिक राशि जोड़ी है ना, तो ज़रूर से रेड हार्ट कमेंट कीजिएगा। तो इनका रिश्ता ना काफ़ी ज़्यादा भावुक होता है, विश्वास और वफादारी से जो कि बना होता है। और वफादारी जो है ना हमारी वृश्चिक राशि, क्योंकि स्थिर राशि है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा वफादार रहती है। और विश्वसनीय जो है वो कन्या राशि होते हैं और वे सफल चर्चा करते हैं, एक दूसरे का जो है समर्थन करते हैं। तो यहाँ पे जो कन्या राशि की जो विश्लेषणात्मक जो टिप्पणियाँ होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि वृश्चिक राशि ना इस मामले में कन्या राशि के दिल को खुश कर देते हैं। तो दोनों राशियाँ अनुकूलता को महत्व देती है, एक स्थिर है और एक खुशहाल जो है साझेदारी की दिशा में काम करती है।
वे ईमानदार और सम्मानजनक हैं और उनकी जो रुचि के क्षेत्र भी समान हैं। यानी कि इस तरीके की रुचियाँ होती है जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। ये उन्हें और भी जो है करीब लाता है, प्यार और देखभाल से भरे जो है भविष्य का वादा भी करता है। बहुत ही ज़्यादा इनका जो होता है ना लंबे टाइम का प्यार मिलता है यदि इस तरीके की जोड़ी होती है ना तो। और अपनी प्रेम यात्रा में कन्या और वृश्चिक लग्न भी तेजी और जो भावनात्मक गहराई के पलों को जो है अनुभव करते हैं। ये उस तरीके की जोड़ी की लिस्ट में आते हैं जो एक दूसरे के अंदर गुम हो जाते हैं ना, इनको दुनिया की कोई भनक नहीं रहती वैसे। तो ऋषि की गहराई वाली जो भावनाएं हैं, रहस्यमय स्वभाव है, कभी कभी जो है चुनौतीपूर्ण लग सकता है कन्या राशि वालों को समझने में, लेकिन कन्या का धैर्य और विश्लेषणात्मक जो दिमाग है उन्हें इन जटिलताओं से निपटने की जो है अनुमति देता है। बदले में वृश्चिक जो है कन्या के समर्पण और विस्तार पर ध्यान की प्रशंसा करता है। कन्या के विश्वास करने वाले और स्थिर स्वभाव में जो है सुरक्षा पाता है। इन्हें जो है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं होता मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाले की बातें हमें पसंद नहीं आती, इन्हें जो है एक दूसरे की बातें भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इस वजह से क्या होता है ना लंबी लंबी कन्वर्सेशंस भी होती है। विवाह में जो है क्या कन्या और वृश्चिक राशि एक अच्छा मेल है? यदि विवाह होता है ना तो ये जो जोड़ियाँ कैसे रहती है साथ में, तो जो वृश्चिक और कन्या विवाह अनुकूलता ताकत को जो है उजागर करती है। यानी कि जब ये दो सुपर पावर्स मिल जाते हैं ना उस तरीके का जो है इनका मिलन होता है। यदि विवाह होता है तो कन्या और वृश्चिक लग्न में व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जो है बहुत सम्मान जो है पा सकता है। तो मैं तत्वों का जो है आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे कि जो पृथ्वी तत्व होते हैं ना तो वो जल जब उसके ऊपर पड़ता है ना या तो फिर पहली बारिश की बूंदें पड़ती है तो कैसे महक उठता है, वैसे ही कन्या राशि का जो स्वभाव होता है वो वृश्चिक राशि के मिलने से वैसा ही कुछ मंजर बनता है। तो कन्या और वृश्चिक राशि की जोड़ी का ये बंधन ना शुरुआत में थोड़ा बहुत चिंता है या तनाव के कारण ना थोड़ा टूटा हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन वे वापस जो है उठने में सक्षम होते हैं और असाधारण जो समझ के साथ अपने वैवाहिक जीवन को जो है योग्य बनाते हैं। कोई कोई इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो पता ही नहीं चलता, मतलब सामने वाले को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है और समझ जाते हैं जो पार्टनर्स होते हैं वो। तो उस तरीके की समझ इनके अंदर होती है। तो वास्तव में जो कन्या राशि की पूर्णता और वृश्चिक राशि के जुनून का एक साथ आना उन्हें जो है भाग्यशाली और सौभाग्य देने वाला जो है रहता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब कैसे बोलते हैं एक दूसरे को जो है कंप्लीट करते हैं ये लोग। और अपने जो विवाह में ना कन्या और वृश्चिक एक गहरा जो है भावनात्मक संबंध जो है बनाते हैं और उन्हें जो है एक साथ जो चुनौतियों से निपटने में मदद भी करता है और वृश्चिक और कन्या विवाह अनुकूलता भी बढ़ाता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है ना वैसे वैसे इनका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होता जाता है। जहाँ कन्या राशि व्यवहारिकता और विस्तार पर जो है ध्यान देती है, वहीं वृश्चिक राशि जो है रिश्ते में जुनून और तेज़ी जो है जोड़ती है। तो यहाँ पे जो है ना वृश्चिक राशि कन्या राशि को और भी ज़्यादा जो है आगे लेके जाने में मदद करती है। जैसे जुनून जिसमें भरा होता है ना मंगल ग्रह वो फास्ट फॉरवर्ड वाले होते हैं, जल्दी जल्दी उनको चाहिए होती है, मतलब एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। जहाँ पे सिर्फ कन्या राशि ने अभी बस सोचा है तो वृश्चिक राशि उसको अमल कर देंगे तुरंत ही। तो वैसी इनकी जोड़ी होती है। खुले तौर पर जो है बातचीत करने और मुद्दों पर जो है काम करने की उनकी जो क्षमता है ना कन्या और वृश्चिक के लिए एक महान जो है अनुकूलता का जो है वादा करती है। क्योंकि इनकी जो बातचीत और जो मुद्दे करने की जो तरीके होते हैं ना, मुद्दे हल कैसे करते हैं वही तो सबसे ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं। किसी भी कपल के बीच में कोई मुद्दा उठता है और आप उसे दबाते हैं या उसे अच्छे से सुलझाते हैं। तो चलिए जानते हैं सेक्स अनुकूलता कैसी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो बहुत ज़्यादा रोमांचक होती है, मज़ेदार भी बनती है और ये इसका भी कारण उसी तरीके से जैसे कि एक पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा जुनून से भरा हुआ होता है, बहुत सारे उनको एडवेंचर होते हैं, एडवेंचर करने होते हैं, इस तरीके की चीज़। और जो हमारे पृथ्वी तत्व वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्थिर शांत स्वभाव के होते हैं। तो कन्या राशि जो है शांत होते हैं, वृश्चिक राशि अपनी भावनाओं को जो है
सामने वाले के लिए खोलते हैं। तो इससे जो है कभी कभी उनमें ना जैसे उल्लेख समय में, अच्छे समय में जो है उल्लेख भी पड़ सकती है, क्योंकि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन वो धीरे धीरे टाइम के साथ जो है समझ जाएंगे एक दूसरे को। तो लेकिन जो है ना क्या होता है, एक दूसरे पर जो है भरोसा करते हैं किसी तरह छोटी छोटी बातों पर, जो कन्या राशि के ध्यान वृश्चिक राशि के उत्साह के साथ नई चीज़ों का जो है पता लगाने में भी सक्षम होते हैं कि आपके पार्टनर को क्या अच्छा लगता है। तो वृश्चिक और कन्या जो है युगल जोड़े की यौन अनुकूलता उनके जो है गहरे भावनात्मक संबंध और विश्वास से जो है उत्पन्न होती है। यानी कि जो बाहर का जो रिश्ता होता है ना, बेडरूम के बाहर का जो रिश्ता होता है, जहाँ पे जो आमतौर पे बातचीत कैसे हो रही है, आप एक दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कैसे उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो वही सारी चीज़ फिर आप जब एक साथ में होते हैं ना, तब वो सामने पे आती है। यदि आपका पार्टनर चिढ़ जाता है, आपको पसंद नहीं करता, तो वो कभी कहीं ना कहीं आपकी जो बाहर में जो गलतियाँ हुई होती ना, उसी की वजह से होती है। तो यदि आप बाहर में अच्छे से उन्हें खुश रखेंगे, उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो फिर आपका पार्टनर और आप जो है बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं और हमेशा जो है बैलेंस बना के चलते हैं। तो उनकी जो आपसी समझ, नई चीज़ों की जो है खोज करने की इच्छा एक पूर्ण और आनंददायक जो है आपसी बंधन बनाती है, जिससे उनकी जो यौन मुलाकातें होती है एकदम ही संतोषजनक और यादगार जो है बन जाती है। तो मैं उन जोड़ियों को जो है नंबर 1 या जो बेस्ट जोड़ी के रूप में बताती हूँ, जिनका जो होता है ना सेक्स अनुकूलता, प्रेम अनुकूलता, विवाह अनुकूलता सारा जो है अव्वल दर्जे पे आता है। ऐसे नहीं कि मतलब कि विश्वास नहीं है लेकिन बंधन भी अच्छा है उनका, वैसे नहीं। सारी चीज़ों में जब कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है ना, तो वो जोड़ी जो होती है ना, वो बेस्ट जोड़ी में जाती है। तो वहाँ पे हमारी जो कन्या और वृश्चिक राशि की जोड़ी भी जाती है। मित्रता अनुकूलता में यदि कहें तो बंधन काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और वास्तव में जो कन्या वृश्चिक की मित्रता जो है एकदम ही मौज मस्ती के बजाय जो है संतोषजनक पक्ष पर जो है अधिक होती है। और जो दोस्ती में दोनों जो है भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पे ना ज़्यादातर जो हमारी वृश्चिक राशि ना, वो इमोशनल कनेक्शन बहुत ही अच्छे से बनाना जानते हैं कन्या राशि वालों के साथ। और इसलिए सलाह और मार्गदर्शन के लिए ना एक दूसरे पर आसानी से भरोसा कर सकते हैं। और जहाँ पे भरोसा होता है वहाँ पे मित्रता बहुत ही अच्छे से चलती है, लंबे समय तक चलती है और सलाह भी अच्छे से जो है एक दूसरे को दी जाती है। तो जहाँ कन्या को वृश्चिक का भावुक स्वभाव जो है ना पसंद आता है, वहीं वृश्चिक लग्न छोटी छोटी चीज़ों पर कन्या का के ध्यान और आसानी से जो है पसंद कर लेता है। यानी कि जहाँ पे भी दूसरी राशि को, जैसे कन्या राशि का ये जो स्वभाव है ना, छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करना, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पे जो वृश्चिक राशि है ना, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि कन्या राशि इतना ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखते हैं। और साथ ही में जो वृश्चिक राशि का जो भावुक स्वभाव है ना, वो सबको पसंद नहीं आता, कोई भी मतलब सारे नहीं हैंडल कर सकते। लेकिन कन्या राशि वाले ना, वो जो उनका स्वभाव है ना, उसे अच्छे से जो है समझ लेते हैं, पसंद करते हैं। साथ मिलकर वे जो है एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं, जहां वे अपने जो है प्रामाणिक रूप से रह सकते हैं। तो इनकी जो दोस्ती होती ना, एकदम ही प्रामाणिक होती है, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं होती कि मतलब हाँ मतलब ऐसे फ्रेंड्स है, वैसे नहीं। पक्के वाले जो दोस्त होते हैं ना, वो हमें यहाँ पे कन्या और वृश्चिक राशि के अंदर देखने को मिलती है। जो अनुकूलता वृश्चिक कन्या उन्हें जो है अच्छी तरह से पूरा करती है। तो कन्या राशि की व्यवहारिकता और जो विस्तार पर ध्यान की वृश्चिक द्वारा जो सराहना की जाती है, जो उनके विश्वसनीय स्वभाव में जो है आराम पाती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब जैसे वृश्चिक राशि होती है ना, वो कन्या राशि के स्वभाव को बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता है ना सराहना करना, अप्रिशिएट करना, तभी तो सामने वाले आपके साथ सहज हो पाएंगे। यदि आप उनकी जो स्वभाव में बुराई निकालेंगे ना, तो फिर वो आपसे जो है खिंच जाएंगे, वो आपसे फिर बात नहीं करेंगे, और करेंगे तो भी ऊपर ऊपर से करेंगे। तो आपको एक दूसरे की जो स्वभाव स्वभाव होता है ना, उसके साथ अच्छे से मेल खाना है, तभी आपकी फ्रेंडशिप और बाकी सारे रिश्ते अच्छे से टिकते हैं। तो जो कन्या और वृश्चिक संबंध जो है भावनात्मक रूप से उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करने और वास्तविक समर्थन करने की जो है अनुमति देता है। साथ मिलकर वे जो है कन्या और वृश्चिक मित्रता में एक मजबूत और जो है खुशहाल एक बंधन बनाते हैं, जो कि सुरक्षा और समझ की भावना जो है प्रदान करता है।
तो ये दोनों चीज़ें ही तो हमें फ्रेंडशिप के अंदर चाहिए होती है। सुरक्षा यानी कि हर तरीके की सुरक्षा होती है ना, हमने किसी को हमारी चीज़ें बताई होती है तो वो सुरक्षित रहनी चाहिए, ये भी होती है। और सामने वाला जो है हमें हमारी भावना को साथ अच्छे से समझे और मेल खाए। संचार अनुकूलता की बात करें तो अच्छी तरह से दोनों जो है एक दूसरे को समझते हैं, तो ऑब्वियसली कन्वर्सेशन भी इनकी कम्युनिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो वे अपने विचार और भावनाओं को आसानी से जो है व्यक्त कर सकते हैं। वे विभिन्न चीज़ों के बारे में जो है दिलचस्प बातचीत करते हैं और अपने जो विचार को साझा करते हैं। जैसे जैसे कन्या राशि ना किसी किसी को काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यदि उनको कंपैटिबल पार्टनर मिल जाए तो उनके बीच में दिलचस्प बातचीत भी होती है। कन्या राशि वाले जो है चीज़ों का विश्लेषण करने में अच्छे होते हैं, और वृश्चिक राशि वाले ना लोगों को समझने में वास्तव में अच्छे होते हैं। तो यदि आपको लोगों को समझना है ना, तो वृश्चिक राशि से फ्रेंडशिप कीजिए। उन्हें जो है हर इंसान को परखना बहुत ही अच्छे से आता है, और वे एक दूसरे की जो है बात ध्यान से सुनना और एक दूसरे की जो है मदद करते हैं। तो यही होता है कि लिसनिंग ईयर्स रखा कीजिए सामने वाले अपने जो पार्टनर के लिए, ताकि आप बारीकी से समझ पाए कि वो आपसे क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, किस भाव में कहना चाहता है। इससे उनकी दोस्ती और भी ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि खुलकर बात कर सकते हैं, एक दूसरे पर जो है भरोसा कर सकते हैं। उनकी बातचीत अनुकूलता असाधारण है, क्योंकि कन्या और वृश्चिक अनुकूलता में गहरी और सफल जो है बातचीत हो सकती है, और क्या चाहिए होता है किसी भी रिश्ते में। तो इसी वजह से ये बेस्ट जोड़ी के रूप में बाहर आती है। कन्या राशि का विश्लेषणात्मक स्वभाव जो है वृश्चिक की सहानुभूतिपूर्ण समझ को पूरा करता है, जिससे उन्हें जो है गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं। जैसे कि जितने भी कपल्स या पार्टनर्स होते हैं ना, जिनके इमोशनल डेप्थ वाले कनेक्शन होते हैं, वो खुले खुले ऊपर ऊपर वाले नहीं, एकदम जिसके इमोशनल डेप्थ वाले कनेक्शन होते हैं ना, तो सामने पे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो टूटता ही नहीं है। लोगों को लगेगा कि मतलब ये लोग मतलब कमज़ोर जोड़ी है, नहीं, कमज़ोर जोड़ी नहीं होती, क्योंकि इनका जो एक इमोशनली जो एक कनेक्शन होता है ना, वो इतना ज़्यादा गहरा होता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि ये एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो खुला और ईमानदार आदान प्रदान उनकी दोस्ती को मजबूत करता है, और कन्या और वृश्चिक के बीच जो है विश्वास और विश्वसनीयता के मजबूत बंधन को जो है बढ़ावा भी देता है। और ईमानदारी ही होती है जो कि दोस्ती को बहुत ही ज़्यादा एक एक अच्छा जो होता है ना, जहाँ पे दोस्ती की टेस्ट होती है, वो होता है ईमानदारी का भी एक टेस्ट होता है कि सामने वाला आपका जो फ्रेंड है वो आपके साथ कितना ज़्यादा ईमानदार है। कार्य अनुकूलता की यदि हम बात करें ना, तो यदि ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं ना, तो असाधारण रूप से अच्छा काम करते हैं यदि टीम वर्क में हो तो। और उनके पास मजबूत कार्य अनुकूलता है, जो उन्हें जो है कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा करने की जो है अनुमति देती है। विस्तार और संगठन पर जो कन्या का ध्यान होता है, और वृश्चिक के मजबूत संकल्प और संसाधनों को जो है पूरा करता है। यानी एक होता है पूरा अच्छे से डिटेलिंग करते हैं, दूसरा जो है सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, सबके साथ मिलके काम करना। तो वे एक टीम के रूप में काम करते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे को जो है प्रेरित भी करते हैं। तो जो काम के प्रति उनका जो समर्पण और ईमानदारी कार्यस्थल पर जो है एक अच्छा माहौल बनाने के लिए जो है पर्याप्त होता है। तो यहाँ पे ना एक जो होता है मंगल ग्रह का राशि है, और एक जो है बुध ग्रह का राशि है। एक दिमाग से काम करता है, एक जुनून लेके आता है काम के अंदर। तो वे एक दूसरे की क्षमताओं का जो है सम्मान करते हैं और एक दूसरे के फैसलों पर जो है भरोसा करते हैं, जो आसानी से उन्हें एक प्रभावी जोड़ी बनाता है। तो वे एक दूसरे पे जो है भरोसा करके काम को आगे बढ़ाते हुए उसको पूरा करते हैं। कन्या राशि की व्यवहारिकता और व्यवस्थित दृष्टिकोण वृश्चिक की जो रणनीतिक सोच और महानता के जुनून से संतुलित होता है। कन्या और वृश्चिक अनुकूलता दर्शाती है कि वे एक दूसरे के योगदान और विचारों की सराहना करते हुए प्रभावी ढंग से जो है सहयोग करते हैं। जब भी इन्हें इस तरीके का मौका मिलता है ना, बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित करते हैं काम को, और उनकी जो मजबूत कार्य नीति और लक्ष्यों के को जो प्राप्त करने के प्रति इनका साझा समर्पण से क्या होता है ना, कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फ्रूटफुल रिजल्ट इनको मिलती है, सक्सेस देखने को मिलती है।
चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खुलकर बातचीत करने और समस्या को एक साथ जो है सुलझाने की इनकी जो क्षमता है, उन्हें बाधाओं को आसानी से दूर करने की जो है अनुमति भी देता है। तो टीम वर्क के मामले में भी इनकी अनुकूलता काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। चलिए अब हम जानेंगे विश्वास अनुकूलता कैसी होती है। तो कन्या और वृश्चिक में मजबूत भरोसेमंद अनुकूलता तो है। वे एक दूसरे के शब्दों और कार्यों पर विश्वास करते हैं, जिससे विश्वास की ठोस नींव जो है बनती है। जहाँ विश्वास ईमानदारी की भावना आती है ना, तो वहाँ पे जोड़ी जो है बहुत ही अच्छे से इनकी जो है बनती है एक दूसरे के साथ। वे ईमानदार, वफादार, विश्वसनीय है और हमेशा अपने वादे निभाते हैं, एक दूसरे का जो है समर्थन भी करते हैं। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वे जो है सुझावों के लिए एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, ये जानते हुए कि उनके दिल में एक दूसरे के सर्वोत्तम लाभ है। क्योंकि रिश्ते में विश्वास बनाने के लिए कन्या और वृश्चिक को अनुकूलता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक दूसरे का साथ इन्हें इतना ज़्यादा पसंद आता है कि पूछिए मत। मतलब यदि इस प्रकार की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी ना, तो ये अपने लव लाइफ में और मैरिज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश मिलेंगे। हालांकि वृश्चिक राशि वालों को जो सावधान रहने की जो ज़रूरत है, क्योंकि उनमें जो रहस्य छुपाने की आदत होती है। और वृश्चिक कन्या अनुकूलता में उनके उच्च स्तर के विश्वास को बनाए रखने के लिए खुली बातचीत जो है महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ भी चीज़ आपने गोपनीय रख ली वृश्चिक राशि वालों ने, तो फिर डिटेलिंग करने वाले हमारे कन्या राशि कहीं ना कहीं से उसे ढूंढ ही लेंगे। तो वृश्चिक का जो गुप्त स्वभाव है, कभी कभी क्या होता है ना, संदेह पैदा कर सकता है, लेकिन अधिक स्पष्ट होकर और कन्या राशि के साथ अपने विचार साझा करके वे अपने विश्वास को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। यदि इस तरीके की किसी भी गलतफहमी के आप शिकार हुए हैं तो कन्या राशि का विश्लेषणात्मक दिमाग जो है ना, कभी कभी अत्यधिक सोचने का कारण बन सकता है, और जिससे वृश्चिक राशि वालों को आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। इसे रोकने के लिए वृश्चिक अधिक जो है भावनात्मक समर्थन और आराम दिखा सकता है। यानी कन्या राशि अपने टाइम के हिसाब से ही चलेंगे, तो आपको जो है थोड़ा धैर्य रखना सीखना चाहिए। चलिए, तो भावनात्मक अनुकूलता की यदि हम बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कई बार ऐसा होता है जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं और उचित सहयोग जो है प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरीके की जोड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती है कि इमोशनली इनका जो कंपैटिबिलिटी होती है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो साथ ही वे खुले तौर पर और ईमानदारी से भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान जो है बनाते हैं एक दूसरे के दिल के अंदर, जहाँ पे वे जो है एक दूसरे के साथ इमोशनली खुलने के लिए सक्षम होते हैं। इससे उन्हें जो है गहराई से जुड़ने में मदद भी मिलती है। कन्या राशि का व्यवहारिक स्वभाव वृश्चिक को शांत करने में मदद करता है जब वे किसी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से महसूस करते हैं। और वृश्चिक राशि को शांत करना कभी कभी ज़रूरी होता है, क्योंकि मंगल ग्रह से वे प्रभावित होते हैं। और वृश्चिक का उत्साह जो है कन्या राशि वालों को अपनी भावनाओं को अधिक जो है आसानी से व्यक्त करने में मदद करता है। क्योंकि वृश्चिक राशि कन्या राशि के अंदर उत्साह और जुनून बढ़ाने में कामयाब रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी जो हमारी मंगल ग्रह की राशियां हैं। वे कठिन समय में एक दूसरे का जो है हौसला देना, दिलासा देना भी जानते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं उनके काम के प्रति। और अपनी जो भावनात्मक अनुकूलता में वृश्चिक और कन्या युगल जोड़े को स्थितियों और भावनाओं का जो है अत्यधिक विश्लेषण करने की अपनी आदत के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हर बार फिर इस तरीके की चीज़ काम नहीं आती यदि आप उसे लगातार सामने वाले अपने पार्टनर के ऊपर उसे आजमाते हैं तो। और जैसे कन्या राशि वाले जो हर बात में आलोचना करते हैं ना सामने वाले के काम के प्रति या किसी भी चीज़ पे, तो वृश्चिक राशि को बुरा लग सकता है। और वृश्चिक की तेज़ भावनाएं कभी कभी जो है कन्या राशि पर हावी हो सकती है। तो दोनों राशियों के लिए खुले तौर पर बातचीत करना और एक दूसरे की संवेदनशीलता के प्रति सहानुभूति रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
यानी कि एक तो बातचीत अच्छे से कीजिए और साथ ही में सहानुभूतिपूर्ण से रहिए, शांति से रहिए अपने पार्टनर के साथ। ऐसा करने से भी अधिक जो है अनुकूल और सहायक भावनात्मक बंधन बना सकते हैं, जो उनके रिश्ते को मजबूत जो है करता है। चलिए ताकत की बात करते हैं। तो कन्या और वृश्चिक संबंध बहुत ही ज़्यादा मजबूत और गहरा संबंध होता है। तो यदि आपकी जोड़ी है तो काफ़ी ज़्यादा सफल जोड़ी है आपकी, और वे आपसे समझ साझा करते हैं, एक दूसरे के लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं का जो है समर्थन करते हैं। रिश्ते के प्रति जो है उनकी निष्ठा और समर्पण विश्वास और सुरक्षा की जो है भावना पैदा करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा देखने को हमें मिलता है, कैसे वे एक दूसरे के ऊपर समर्पित होते हैं अपने विश्वास को लेके। वे उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे और संबोधित करते हुए प्रभावी ढंग से जो है बातचीत करते हैं और समस्या को सुलझा लेते हैं। उनका भावनात्मक बंधन भी गहरा और भावुक होता है। तो जितना ज़्यादा इमोशनल डेप्थ होता है उतना ही ज़्यादा जो है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इसके अलावा अपने रिश्ते में जो कन्या और वृश्चिक को अनुकूलता बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, एक दूसरे को पहली नज़र में, दूसरी नज़र में, तीसरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पसंद कर लेते हैं। कमज़ोरियाँ की यदि हम बात करें तो कभी कन्या और वृश्चिक राशि वालों को अपने रिश्ते में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हर जोड़ियों को सामना करना पड़ता है। कन्या राशि का आलोचनात्मक स्वभाव जो है कभी कभी वृश्चिक राशि की संवेदनशील भावनाओं को जो है ठेस पहुंचा सकते हैं। आप पता लगा सकते कन्या राशि वाले, यदि वृश्चिक राशि वाले आपसे गुस्सा है ना तो फिर वो बात नहीं करेंगे, वे जो है ना एकदम कैसे छुप जाएंगे, कहीं पे जाके अकेले कहीं पे बैठना पसंद करेंगे एज़ कम्पेयर टू आपको देखना। तो आप समझ जाइएगा कि आपने कुछ ऐसा कहा है जिससे वृश्चिक राशि वाले गुस्सा हुए हैं। तो वृश्चिक राशि के गुप्त स्वभाव जो है कन्या राशि की चीज़ों को वास्तविक या सामने रखने की इच्छा के कारण कई बार जो है विश्वास संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। तो यदि वृश्चिक राशि वाले आप जरा ध्यान से सुनिएगा, तो कन्या राशि वालों को यदि कुछ भी आपके बारे में कुछ भी सीक्रेट पता चलता है ना तो उसी टाइम पे आपकी जो है एग्ज़ाम ली जाएगी। आपको सामने बिठा के वे स्पष्ट तौर से पूछेंगे आपको कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने उनको धोखा क्यों दिया, तो आपको फिर जवाब देने के लिए तैयार रहना है। तो अनुकूलता उपकरण की बात करें जहाँ पे आप अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा सुधार कर सकते कुछ टिप्स को फॉलो करके। तो दोनों को एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए और अपनी सुविधा अनुसार जो है दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश जो है नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है सबके लिए लागू होता है कि भाई अपने सुविधा अनुसार ऐसा नहीं होता कि आप सामने वाले के जो व्यवहार को पूरा ही बदलने की कोशिश करें। और इसके अलावा जो वृश्चिक और कन्या राशि की जोड़ी को बेहतर ढंग से बात करना, मुद्दे को नज़रअंदाज करने से बचना, क्योंकि एक दिन जो है बिगड़ ही जा सकता है। जो भी मुद्दे आप दबा के रखते हैं ना तो फिर वो मुद्दे बाहर आ जाएंगे। तो टाइम पे ही सुलझा लीजिए। दोनों जो है अच्छी तरह से बातचीत करते रहें और संदेह और निराशा से निपटने के दौरान जो है सर्वोत्तम उपाय करने का प्रयास कीजिए। और जब दोस्ती और काम की बात आती है ना तो उन्हें जो है अपनी अनुकूलता और जुनून जो है बनाए रखना चाहिए, यानी कि जब जैसे आप हो वैसे ही रहिए अपने पार्टनर के साथ। जिस हिसाब से जो आपके अंदर उत्साह और जुनून भरा होता है ना वैसे ही रहिए और बहुत ही अच्छे से जो है आपकी लव लाइफ चलती है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो ये हमारी दूसरी वीडियो थी कन्या और वृश्चिक राशि के बारे में। इससे पहले मैंने जो है कन्या और तुला राशि की वीडियो बनाई है, तो यदि आप जानना चाहते हैं ना उनके विषय में, इनकी जोड़ी कैसी रहती है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।